हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको कैलकुलस की किताब का नया चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वो पढ़ाएंगे। इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया जाता है तो आपका उसका डिफरेंशिएशन एन टाइम तक कंप्लीट करना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब लगातार डिफरेंशिएशन आपको करते रहना है एन टाइम तक के लिए। या वो सवाल खुद बताया कितने टाइम तक आपको करना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको पहले बता दें, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला आपको बताया जाएगा, ठीक, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, कोई फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स का। तो यहाँ पर y n निकालने के लिए कहेगा, ठीक। तो y1 पहले आप निकालेंगे, y1 का मतलब होता है डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, एक बार। तो जिसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx से, या फिर लिख सकते हैं कैपिटल डी बाई करके भी, तीन टाइप से लिखा जाएगा। y1 लिख सकते हैं, ठीक, डी वाई अपन डी एक्स लिख सकते हैं, या डी अपन डी एक्स को कैपिटल डी माना जाएगा और बाई, और फंक्शन अगर दिया जाएगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स करके। मतलब ये डिफरेंशिएशन आपका फर्स्ट टाइम हो गया। अब आप देखेंगे इसी तरीके से आप निकालेंगे बाई टू जब निकाला जाएगा तो ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई, और इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक। अब दो तीन बार दिखा दें, उसके बाद आप लिखेंगे सीधे बाई एन वाला टर्म। तो बाई एन को कैसे लिखा जाएगा, बाई एन जब लिखा जाएगा तो इसको लिख सकते हैं डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन। तो डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन, इसको लिख सकते हैं कैपिटल डी एन बाई। तो जानना कैपिटल डी एन बाई अगर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई एन। और इसको अगर देखें फंक्शन में जब लिखा जाए तो लिखेंगे एफ एन और एक्स करके। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा जनरल फार्मूला एन के टर्म में। अब कैसे अगर कोई सवाल दिया जाता है, ठीक, तो आप देखेंगे उस तरीके से फंक्शन का बाई एन टर्म कैसे निकाला जाता है। तो ये तो मेन फार्मूला हो गया इसका। अब बताते हैं आपको, ठीक, अलग से दो फार्मूले और, इसे नोट कर लेना, फिर अगला बताते हैं। जैसे मान लो यही बताते हैं, ठीक। दूसरा पार्ट है, इफ़ मान लेते हैं कि बाई जो फंक्शन दिखा रहा बाई बराबर एफ एक्स, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को एक्स की पावर एन ये दिया गया, ठीक। उसका बाई निकालना, यही फार्मूला बनेगा नया, ठीक। तो पहले आप निकालेंगे इसका बाई वन का मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार होगा, तो एन आएगा और एक्स आएगा पावर में एन माइनस वन। फिर हम निकालेंगे बाई टू, ये डिफरेंशिएशन हो रहा था, ठीक, वन टाइम। अब सेकेंड टाइम तो एन आ जाएगा, अगला आ जाएगा एन माइनस वन, फिर आएगा एक्स की पावर एन माइनस टू। ये हो गया सेकेंड टाइम। इसी जगह एक और देख लेना, बाई थ्री जब निकाला जाएगा तो एन आएगा, फिर आएगा एन माइनस वन, अगला आ जाएगा एन माइनस टू, और उधर आएगा एक्स की पावर में एन माइनस थ्री। इस तरीके से चलता रहा, ठीक। अगर यहाँ थ्री है तो यहाँ कहाँ पर फिनिश हो रहा है बताइए, एन माइनस टू। ज़रा ध्यान से देखते रहना, ठीक, इसी तरीके से चलाते रहेंगे, ठीक है। और इसका एनवा टर्म कितना बनेगा, तो इसका एनवा टर्म देखें तो बनेगा बाई एन बराबर। तो आप देखना, ठीक, अगर यहाँ थ्री है तो ये समाप्त हो रहा है, कहाँ पर बोलो टू। अगर यहाँ थ्री है तो टू लिखा जा रहा, ठीक। अगर यहाँ एन है तो कितना लिखा जाएगा, इसका एक कम लिखा जाएगा, मतलब एन माइनस वन। अगर हम मान लेते हैं, ठीक, सपोज करो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई एन माइनस वन, एक और बैक करके लिखते हैं इसका, ठीक, मान बाई एन माइनस वन, फिर एन वाला लिखेंगे, ठीक है। तो बाई एन वन को जब लिखें तो यहाँ पर आएगा एन, अगला आएगा एन माइनस वन, फिर आएगा एन माइनस टू, और इस तरीके से आएगा एन माइनस। इसमें ध्यान देना, अगर यहाँ थ्री है तो एन माइनस से टू घट रहा है। अगर एन माइनस वन लिख दिया गया तो एन माइनस से ही घटेगा, इसका एक कम एन माइनस टू, और ये ब्रैकेट लगा देना इस तरीके से, ठीक हो गया। और फिर एक्स की पावर में कितना आएगा, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक। अगर यहाँ एन माइनस वन है तो देखो एन में से इसका एक कम घट रहा है, मतलब जितना लिखा है, जैसे यहाँ थ्री लिखा था तो यहाँ टू लिखा गया, तो एक कम कर दिया। अगर यहाँ एन माइनस वन है तो इसका एक कम कितना होगा, एन माइनस टू, घटेगा एन में से, ठीक है। और पावर में क्या आएगा, एक्स पावर जितना लिखा है उतना ही घट जाएगा। अगर थ्री है तो एन में थ्री घट रहा है, अगर एन माइनस वन तो एन में से घटेगा एन माइनस वन। ये हो गया, ठीक। चलो अब इसी तरह लिखते हैं एन वाला टर्म, ये तो यहाँ सही कर दें थोड़ा सा, ठीक। यह आ जाएगा एन माइनस वन। अब हम लिखेंगे बाई एन का टर्म, हमें तो मेन मतलब बाई एन थे, ठीक है भैया।
तो आप देखो ना, ठीक इसी तरीके से बनाते सीरीज के, ठीक है। तो n आ जाएगा n-1 n-2 और यहाँ पर घटेगा n में से इसका एक कम, इस तरीके से ये घट गया, ठीक। अब x की पावर क्या आएगी, x की पावर आएगा n माइनस, तो जितना हो लिखा जाता उतने घटता, तो n माइनस n, तो यह तो यहाँ आप देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बचा वो देखते हैं, ठीक। यहाँ बचेगा n-1, ध्यान समझना, ठीक। इस यही फॉर्मूला बनाएंगे n-2, और अगर देखा जाए तो अगर हम इससे बैक का टर्म एक और लिखना चाहें, इसके बैक का टर्म एक और लिखना चाहें, कितना लिख सकते हैं बताइए। तो n-2 ये तो लिखा, इसका एक बैक कर, और ये ऐसे लिखा n-1 और यहाँ बचेगा x पावर 0। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, जितना ये लिखा था उसका बैक एक और लिख दिया ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। जो बचा वो लिखा जाएगा और यह हो गया हमारे पास बाई n। चलो अब ऊपर बताते थोड़ा सा, यहाँ पर अगला जो फार्मूला बने उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर बाई n को क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिखा जा रहा है बाई n बराबर, यहाँ लिखा जा रहा है n-1 n-2, इस तरीके से। आप इसका आंसर देखो क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस आएगा, आंसर आएगा 2। और यहाँ देखना n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आंसर आएगा इसका 1 और x पावर 0 1 हो जाएगा। अगर हम इससे बैक करके एक टर्म और लिखते हैं तो वहाँ पर आंसर आपको मिलेगा कितना, n-3, तो n फिर कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा 3। तो आप देखो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है, ये पढ़ा जाए फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल जब भी ब्रेक किया जाएगा तो पहले n आएगा, देखो ठीक, फिर क्या आएगा n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा और इसी तरीके से चलता रहेगा, आंसर आएगा लास्ट में 3, 2, 1। और ये बाई n को लिख सकते हैं हम लोग कितना, बोलो dn। इस वाले बाई n को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो dn और बाई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे dn और बाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक। बाई की वैल्यू कितनी चल रही है, x की पावर n। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगी, ठीक, कंप्लीट, कि अगर dn और xn है, मतलब जितनी पावर x की पावर n है उतनी बार डिफरेंशिएशन होता तो आंसर क्या आता है, फैक्टोरियल, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझे इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर d6 लिखा हो, ठीक है, और x की पावर भी 6 लिखा हो, तो इसका मतलब इस वाले x की पावर 6 का डिफरेंस 6 टाइम करना, ठीक। तो आप 6 बार करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 6। आपका ये सवाल लग जाए, कितने अंदर आ जाए इसका, ठीक। अब एक चीज़ और देखो आगे, ठीक। अगर इसका डिफरेंशिएशन एक बार और किया जाए, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ लिख सकते डिफरेंशिएशन, अगर इसी क्वांटिटी किया जाए, डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन n टाइम है तो एक बार और ज़्यादा हो जाए तो ये लिख दिया जाएगा dn+1 और ब्रैकेट में आएगा x की पावर n कंप्लीट इतना। और इसका आंसर कितना आ सकता बता, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन हमने लिखा ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो x है तो यहाँ dn+1 बन गया, उधर x नहीं दे रखा तो उसका आंसर कितना हो गया, 0। तो ये एक और फार्मूला बन गया। तो ये 2 फार्मूले आपको याद रखने, ठीक। स्टैंडर्ड फार्मूले, जितनी पावर x की उससे अगर एक भी ज़्यादा बार होता डिफरेंस तो आंसर 0। एग्जाम्पल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ डिफरेंशिएशन 6 टाइम हो रहा है, ठीक, अगर हम यहाँ 7 टाइम कर दें, मतलब 1 टाइम और बढ़ा दिया जाए तो x की पावर 6 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कांस्टेंट आंसर कितना आएगा, 0। इस तरीके से आपके पास ये 2 मेन फार्मूले हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ध्यान रखना, d की पावर n हो और x की पावर n हो तो आंसर फैक्टोरियल n, और d की पावर n+1 है और x की पावर n है तो आंसर 0। अब यहाँ पर समस्या आती है कि अगर d की पावर n-1 कर दिया जाए और x पावर n नहीं रहने तो आंसर कितना आ जाएगा। तो उसे समझने के लिए, ठीक, आप इस वाली इक्वेशन देखो ध्यान से, ठीक, जो हमने लिख दी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहाँ से सवाल उठाया जाएगा तो एक और फॉर्मूला बनाया जाएगा आपके लिए, बनाया जा रहा है, ठीक। हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमने लिखा है पर अगेन फ्रॉम 1 बाई n-1 लिखा जा रहा है, ठीक। और ये इक्वेशन जितनी लिखी गई थी बस हमने लिखते समय क्या किया, उससे बैक वाला टर्म एक और लिखा, तो वो टर्म क्या बनेगा, अगर यहाँ n-2 है तो यहाँ पर कितना लिखा होना चाहिए बताइए, 3। अगर n-2 उसका बैक करना n-3 आ जाएगा, ठीक। बाकी जैसा था वैसे लिखा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये टर्म इससे कैंसिल होगा, आंसर आएगा कितना, 3। बाकी चीज़ तो ऐसे लिख दी जाए, ठीक। यहाँ इससे कैंसिल आंसर आएगा कितना, 2। और जो बचा वो देखो यहाँ पर बचे क्या, ठीक, x की पावर में बचेगा n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x की पावर 1। अब 1 ना लिखना, 3 बैक करना तो कोई दिक्कत नहीं।
तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये बचा इतना। अब इससे इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं dn-1 अभी बताया था फॉर्मूला, ठीक मैंने। इसको लिख सकते हैं dn-1 और बाई, जब नीचे लिखा जाएगा वो पावर में जाएगी, ठीक, और यहाँ पर बाई रहेगा। अब ये भी फॉर्मूला फैक्टोरियल n का बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर कैसे बनेगा वो देखो ध्यान से। अगर फैक्टोरियल n का फॉर्मूला बनाया जाएगा तो बस एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ 3 to 1 नहीं आ रहा, तो क्या क्या पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से ही डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपने ऐसा किया तो देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, फैक्टोरियल n का। ये फैक्टोरियल n कहला जाएगा। और जो नीचे 1 अगर बचा हुआ इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 और x की पावर में 1, ऐसे 1 ना लिखना, ठीक, बताया गया बस। और ये बन जाएगा dn-1 और बाई की जगह पर क्या आएगा, x की पावर n। तो देखो एक और नया फॉर्मूला आ गया, ठीक, आपके सामने। अगर x1 लिखा हो और उससे एक कम डिफ्रेंशिएशन हो तो आंसर कितना आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 और x। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी देखो क्या एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये रखेंगे, ठीक। मतलब यहाँ पर अगर d, आप यहाँ देखना, ठीक, d6 लिखा गया और इससे कम लिखना, मतलब हम d5 लिखे हैं, d5 लिखा, ब्रैकेट लगाई, x पावर 6 लिखा, तो फार्मूला क्या कहता है, इसका आंसर कितना आएगा कि जितनी पावर लिखी है, ठीक, x की, वो तो पावर है कितनी n, तो वो तो जो कहते हैं मतलब आएगा फैक्टोरियल 6 और नीचे आएगा फैक्टोरियल 1 और कितना रह जाएगा x। मतलब कुल मिला के अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक, x और 6 का 5 टाइम, तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 6 इंटू x। नीचे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फार्मूला बन गया। अब एक फार्मूला हम आपको और समझाएंगे, ठीक है। अभी इसी में अगेन थे, अगर यहाँ x1 लिखा गया है, जो तो लिखे हुआ बिल्कुल सही, ठीक, और अगर पावर में आ जाए यहाँ पर n-2, तब फार्मूला क्या बन जाएगा, उसके बाद लगा देंगे सिमिलरली वाला केस, ठीक। तो इतना नोट कर लो, अगला बताते हैं स्टेप दोबारा। एक और फार्मूला बनाने के बाद लगेगा सिमिलरली वाला मेथड, ठीक, इतना नोट कर लो। चलिए, ठीक। तो ये फिर से देखना, ठीक, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 से कोई मतलब है नहीं, ठीक, आप यहाँ समझो, ठीक। अगर हम यहाँ पर बाई n माइनस क्या लिख दें, बोलो, बाई n-2, अगर हमें लिखें बाई n-2, तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। सीरीज में अगर जितना लिखा जाता है, यहाँ पर n-2 है, अब यहाँ पर कितना आएगा, n-3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, n-2, मतलब जितना लिखा हो तो उतना घटता है, इसमें से घटा दिया, ठीक। तो इससे पहले क्या आएगा, यहाँ पर n-4 आएगा। अब इसे समझो, ठीक, ध्यान से, इतना हटाया जा रहा है, ठीक है भाई, कंप्लीट। इसको तो समझाते हैं, ठीक। ये भी हमने फिलहाल ये तो इसे लिखा रहा है, ठीक। यहाँ पर आएगा dn-2 और ये क्या बन जाएगा, बाई। तो बाई n-2 का फॉर्मूला बताया जा रहा है, ठीक। तो अब देखना यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा इतना 3, और इधर क्या चला x की पावर 2। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n अगर आपको बनाना है तो कितना आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 4 3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ जाएगी 2 स्टेप, ठीक, मतलब 2 into 1 की। तो 2 into 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2 into 1 से ही डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ हमने पलट कर लिख दिया 2 into 1, ऐसे अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया कंप्लीट। ये किसका बना, बोलो, फैक्टोरियल n का, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ऊपर तो बन गया फैक्टोरियल n, नीचे बन गया फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर क्या आया, x की पावर में 2, और यहाँ पर बाई का मान रख देना। तो dn-2 और बाई की जगह लिखा जाएगा x पावर n। तो ये एक और फॉर्मूला बना दिया मैंने। अब जितनी पावर x की हो, ठीक, उसका अगर डिफरेंशिएशन 2 कम हो तो आंसर कितना आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की पावर 2। इसी तरीके से आप बताना। अब लगे एक सिमिलरली वाला मेथड, ठीक है, मतलब आप सिमिलरली 2-3 स्टेप बना दो, बस फॉर्मूला तैयार हो गया। सिमिलरली आप देखेंगे dn-3 x की पावर n, आप देख सकते कितना बनेगा फॉर्मूला इसी हिसाब से। तो यहाँ तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, नीचे अगर यहाँ 2 तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 तो फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक। इधर कितना आएगा, x की पावर 3। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। ऐसे आप बना सकते हैं और भी फार्मूला, ठीक। ये होगा तुम्हारे स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक। 1 2 3 उससे पहले 1 से यहाँ पर मिटा दिया गया।
तो ये आपके फॉर्मूला इतना नोट कर लेना, फिर आगे बताते हैं एक और फॉर्मूला छोटा सा। चलिए, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक, इन फार्मूलों को याद कर लेना सही से। अब जैसे कि एक छोटा सा सवाल बता दें, ठीक, फिर बताते हैं कुछ और। जैसे फंक्शन अगर आपको मान लिया जाए बाई इक्वल टू दिया जा रहा है, ठीक, ई की पावर में ए एक्स का, या ए एक्स प्लस बी लिख सकता है, या ठीक सी एक्स प्लस डी, जो भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। इसका बाई निकालना है तो आप ऐसे निकालना, बाई वन जब लगाएंगे तो ई की पावर में ए एक्स आएगा, दोबारा ए आएगा। अगर बाई टू निकालना है, अब डी बाई अपन नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इतने लिखो, बाई वन बाई टू करके, तो ई की पावर में ए एक्स आ जाएगा, और फिर इसका दोबारा जब करेंगे तो फिर एक आएगा, तो एक ये पहले चल रहा तो ये स्क्वायर बनाएगा। 2 स्टेप बनाओ, उसके बाद डायरेक्ट लिख दो बाई एन का टर्म, तो कितना आएगा, ए की पावर ए एक्स आएगा। अब देखो 1 है तो 1 आ रहा, 2 तो 2 एन है तो एन आ जाएगा। ये हो गया इसका डिफरेंस एन टाइम का। छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहे, ठीक, हल्के फुल्के, इसे इतना नोट कर लो, फिर अगला बता देते हैं। चलो हटा रहे, ठीक। अब और देख लो एक और छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे, छोटे छोटे। बाई बराबर, ये 2 मेन एग्जाम्पल हैं, ठीक, साइन ए एक्स और कास ए एक्स का। तो हम चलो यहाँ बताते हैं आपको कास ए एक्स का, उसी तरीके साइन वाला बना दिया जाए सिमिलरली। अगर बाई कास एक्स है या कास ए एक्स है तो इसका आपका इन्वर्टर बताना है। तो बाई वन अगर इसका निकालने की कोशिश करें तो आंसर कितना आएगा, कास हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स इंटू में ए आएगा। अब बाई का तो बाई वन बन गया, लेकिन बाई वन को तुम्हें इसी वाले फॉर्म में दिखाना, मतलब कास में। तो क्या काम करेंगे, तो ए को आप पहले लिख लेना, इस वाले स्टेप को देखो, इसको बना, इस वाले स्टेप लिख सकते हैं हम लोग इससे कास के टर्म में, ठीक। कास लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, ध्यान देना, ठीक। कास 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, मतलब वही चीज़ आ जाएगी, ठीक, निकल कर। तो ये हो गया बाई वन। इसको आप बॉक्स में बंद कर दें, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। इसको आप बॉक्स में निशान लगा रहे, ये निशान नंबर दूसरा कहलाएगा। एक और निकालो बाई वन बाई टू, 2 निकालो, उसके बाद चलेगा इन्वर्टर में। अच्छा, दूसरा वाला स्टेप जो है बाई टू वाला, वो यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक। बाई टू जब देखा जाएगा तो कितना अंतर आएगा इसका, देखिए, मतलब यहाँ से ना देखना, यहाँ से भी आ जाएगा सवाल, ठीक। मतलब यहाँ देखो, दोबारा जब करेंगे तो साइन माइनस लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, साइन का आएगा कास ए एक्स, दोबारा ए आएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर भी ठीक इस माइनस घटाना है और कास के टर्म में दिखाना है, ठीक। फिर से स्टेप, तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कास, अब ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस के एक्स। आपको समझ लेना, ठीक, टोटल ध्यान से, ठीक। इसको क्यों लिखा गया ऐसा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कास पाई प्लस ए एक्स, और कास पाई प्लस एक्स मतलब क्या पढ़ा जाता है, माइनस का कास ए एक्स, बिल्कुल वही चीज़ आ रही निकल। ये फार्मूले हैं इंटर के, याद कर लेना अपने। अब ये हो गया आपके पास बाई 2 की वैल्यू, इसको बॉक्स में बंद कर दिया गया। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब आप बाई वन बाई टू निकाल चुके, इसी हिसाब से बाई 3 निकाल लिखा जाए, उसी तरफ लिखा जाएगा बाई 4। तो बताइए बाई 3 कितना आ जाएगा, क्योंकि अब लगेगा सिमिलरली वाला मेथड, ठीक। सिमिलरली बाई 3 बताइए, ए क्यू आएगा कास, अब यहाँ पर 1 लगा सकते थे, ये 1 पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2 है, तो ये आएगा 3 पाई बाई 2 और प्लस का ए एक्स। अब इसके बाद, ठीक, ये भी आप बॉक्स बंद कर सकते इसी तरीके से। ये आपके 3 हो गए फार्मूले। तो अब अगला बच्चा, ठीक, ई टी से लगा देना, यहाँ लिख देना बाई एन का टर्म, बाई एन में आ जाएगा ए की पावर एन आएगा कास ब्रैकेट में, ठीक। अब देखो 1 पाई बाई 2 है, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो अगला क्या आएगा, एन बार जब लिखना जाए तो एन पाई बाई 2 और प्लस का ए एक्स। तो ये हो गया आपके पास बाई एन का टर्म। अच्छा, इस वाले बाई एन को कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला बना रहे, ठीक। जब भी कोई सवाल लगाया जाए तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे बताते हैं वो भी। बाई एन को लिखेंगे इस तरीके से, ठीक, डी एन बाई, और ये सब ऐसे लिखा रहा है, ए की पावर एन है और कास ये एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, ऐसे लिखा रहेगा। अब बाई का मान रख देना, बाई का मान कैसे रखा जाएगा, डी एन और यहाँ लिखा जाएगा कास ए एक्स ब्रैकेट बंद, कास एंगल में है, ठीक, एक्स बराबर
ए की पावर n और cos में आएगा n π/2 प्लस और ax। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका यह फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक पहला। अगर इसी तरीके से आपको लिखना पड़ जाए, ठीक, इसलिए dn लिखा हो और साइन की जगह पर अगर सॉरी cos की जगह लिख दिया जाए sin ax, आप निकाल देख लेना। ठीक, जैसे ये लिखा 1/2 वैसे n वाला चलेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, a की पावर n होगा और जहाँ cos है वहाँ sin आ जाएगा और यहाँ भी आंसर यही आएगा n π/2 प्लस ax कंप्लीट। तो ये दो फार्मूले और हो गए जनरल। अब कोई सवाल लगाते हैं आप इनके फार्मूले डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डी की पावर n हो cos ax हो या डी की पावर n हो sin ax हो, आंसर आएगा ठीक जितना यहाँ लिखा उसकी पावर n और cos में n π/2 प्लस ax और साइन अगर होगा तो साइन में n π/2 प्लस ax। तो इतने फार्मूले आप नोट कर लेना। ठीक, फिर आगे का स्टेप बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही है। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको कल जो अगला वीडियो बनाया जाए उसमें बताया जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।